कल्याण विभाग झारखंड सरकार की एसपीवी के रूप में कार्य कर रही प्रेजा फाउंडेशन युवतियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आईटीआई कौशल कॉलेज के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण करा रही है, जिनमें राज्य की युवतियां जो 10वीं पास हैं, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, उनके लिए 1 वर्ष की प्रशिक्षणावधि के साथ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ आईटीआई कौशल कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। यदि देखा जाए तो आवासीय सुविधा के साथ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से युवतियों के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए कैंपस के अंतर्गत छात्रावास तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा उन्हें स्थिर तथा पढ़ाई में एकाग्रचित्त बनाती है, जिसके दौरान छात्राएं अपनी कौशल प्रशिक्षण का हुनर समय दर समय मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड संबंधित एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाती है। तो आइए इन छात्राओं के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करते हैं और जानते हैं इनकी अभिलाषाओं को ये कितनी उड़ान भर सकती है। जोहार, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आईटीआई कौशल कॉलेज नगरा टोली रांची की छात्रा हूँ। मैं बताने जा रही हूँ आज मेटल फैब्रिकेशन वर्क के बारे में, जिसमें से हम लोग का आता है फिटिंग, वेल्डिंग, लेथ और सीएनसी। फिटिंग में हम लोग मैनुअली हैंड के द्वारा वर्क करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग फिटिंग में बनाया हुआ जॉब है, जो कि हम लोग हाथ के द्वारा उसको जॉब को कटिंग करते हैं, शेप और साइज देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का वेल्डिंग है, जिसमें हम लोग एज वेल्डिंग, एल वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग करना सीखते हैं। देन हम लोग का लेथ है। लेथ में हम लोग का कई प्रकार का ऑपरेशन होता है, जिसमें से हम कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का नर्लिंग किया हुआ है, चैम्फरिंग, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, फेसिंग भी किया हुआ है। और इसमें हम लोग का M10 का ड्रिल भी किया हुआ है और इसमें थ्रेड भी बना हुआ है। देन आते हैं हम लोग CNC में। ये हम लोग का CNC लेथ मशीन है। CNC लेथ मशीन का ही दूसरा प्रकार है, जबकि उसमें हम लोग मैनुअली हाथ से काम करते हैं और इसमें हम लोग कंप्यूटर के द्वारा वर्क करते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट मिलता है, हम लोग को कोऑर्डिनेट इसका निकालते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के सेट करते हैं। ये खुद ब खुद कंप्यूटर के द्वारा जॉब बन के निकलता है। देन हम लोग का CNC मिलिंग मशीन आता है। CNC मिलिंग मशीन में भी हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है और कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट करके और बनाना पड़ता है। ये देख सकते हैं हम लोग का इसमें ड्रिल किया हुआ है। CNC मिलिंग मशीन में हम लोग का फ्लैट जॉब बनता है, CNC लेथ मशीन में हम लोग का सिलिंड्रिकल जॉब बनता है, इस प्रकार का। थैंक यू। मेरा नाम है नेहा कुमारी। मैं अभी आईटीआई कौशल कॉलेज में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में 1 ईयर्स की कोर्स कर रही हूँ। आज हमारा कॉलेज में प्रोजेक्ट एग्जीबिशन था, जिसमें से हमारा है हाइड्रो पावर डैम। इसका बनाने का यही कॉन्सेप्ट है कि जल से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम, जिसके मदद से हम लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हम लोग एक डैम बनाया, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। फिर जब पानी फ्लो होता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। फिर जब फ्लो हुआ वाटर टरबाइन के ब्लेड में जो लगा हुआ शाफ्ट और मोटर रोटेट करता है, उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है, वो ट्रांसमिशन टावर के थ्रू से हम लोग किसी भी गाँव या इंडस्ट्रियों में इलेक्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जोहार, मेरा नाम श्रुति कुमारी है। मैं आईटीआई कौशल कॉलेज नगरा टोली रांची में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में प्रशिक्षण ले रही हूँ। हमारे इस प्रशिक्षण में एक 3D पेपर है, जिसमें हमें ये बताया जाता है 3 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। उसमें हम लोग ऑटोकैड की हेल्प से एक मेमोरी चिप में फाइल डाउनलोड करते हैं। उस फाइल को फिर 3D मशीन में लगाते हैं। उस 3D मशीन में हमें मॉडल सेट करना होता है। उस मॉडल में ये भी बताया जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट कितना टाइम में कंप्लीट होगा। फिर उसको हम लोग वो लेयर बाय लेयर करके ये मॉडल तैयार करते हैं। और ये हमारा प्रोडक्शन सेवा केंद्र में भी आता है। इसे हम लेयर बाय लेयर कंप्लीट करते हैं, जो मशीन के द्वारा होता है। बस हम उस मशीन को ऑपरेट करते हैं। जोहार, मेरा नाम जया रानी सिंह है। मैं ईस्ट सिंहभूम से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं
ITI कौशल कॉलेज रांची में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड की प्रशिक्षण ले रही हूँ। आज के प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन में हमें वेल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हमने ये कुछ मॉडल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है वेल्डिंग करके। वेल्डिंग कई टाइप्स के होते हैं, पर हमने इसमें 2 टाइप्स के वेल्डिंग्स का यूज़ किया है, मिग और आर्क वेल्डिंग का। ये जो देख रही है पतला है, इसलिए हमने इस वायर में मिग वेल्डिंग से वेल्डिंग किया है। अगर हम इसमें आर्क वेल्डिंग से करते तो ये गल जाता, इसलिए हमने इसमें मिग का यूज़ किया है। और ये जो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इन्हें हमने आर्क वेल्डिंग से किया है। और चूंकि एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो हमने उसमें एक नया चीज़ बनाया है। ये वेल्डिंग का यूज़ कई क्षेत्रों में किया जाता है और अधिकतर जो सामान बनते हैं वो वेल्डिंग से ही बनते हैं। तो हम इस वेल्डिंग के द्वारा हम कई जगहों में कई तरह काम मिल सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी जगह के लोग वेल्डिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो कुछ सामान होते हैं जो वो रीयूज़ करने नहीं जानते और वो सोचते हैं कि अगर ये ख़राब हो चुका है तो इसे हम फेंक देंगे। पर अगर वो वेल्डिंग के बारे में जान चुके होते तो वो वेल्डिंग करवा लेते और उनका पैसा भी बच जाता और ना ही उन्हें नया कुछ खरीदना पड़ता। और इसमें हमें ये बेनिफिट है कि अगर हम वेल्डिंग जानते हैं तो हम अपने गाँव में अगर कुछ काम हमें ना मिल पाए तुरंत में, तो हम वेल्डिंग के ज़रिए अपना कमाई कर सकते हैं। जोहार, मेरा नाम है अनु कुमारी, मैं रांची डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। हमने अपने ग्रुप के साथ मिल करके वाटर लेवल इंडिकेटर को बनाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सर्किट के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसको हम लोगों ने डायग्राम के द्वारा इस मॉडल को तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले हमें बहुत सारे कंपोनेंट को इकट्ठे करने पड़े। उस कंपोनेंट के द्वारा एक सर्किट तैयार किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पूरी तरह से इस मॉडल को तैयार किया है। मैं इसको आपको डेमो करके दिखा सकती हूँ। ये हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर है। सबसे पहले हमारा टैंक जो होता है वो खाली होता है, तो हमें हमारी सारी बल्ब जो होती है वो बल्ब हमारे सारे बंद हो जाती है, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि हमारी टैंक जो है वो अभी फ़िलहाल खाली है। उसके बाद जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ने लगता है तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि बत्ती जलने के साथ ही कि हमारी पानी जो है पूरा भर चुकी है। उसके बाद जब पूरी तरह से भर जाती है तो एक आवाज़ के साथ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी पानी जो है पूरी तरह से भर चुकी है। तो उस स्थिति में हमें टैंक की जो स्विच है उसको ऑफ कर देनी चाहिए, ताकि पानी और बिजली की बचत हो सके। साथ ही साथ हम इसमें टैंक की जो वाटर लेवल होता है उसको भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। जोहार, मेरा नाम है मोनिका कुमारी, मैं हजारीबाग से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं ITI कौशल कॉलेज रांची में पढ़ रही हूँ। हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। मेरा टॉपिक है मल्टी स्टेज ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जिसे मैं यहाँ पर हम लोग ऐसे गंदा पानी को डालेंगे और ऐसे हम लोग को ऐसे सप्लाई करके देगा, जिसे हम आप लोग को डेमो दिखाते हैं। ये रहा मेरा गंदा पानी जो हम यहाँ पर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले बोल्ड स्टोन में पानी डाला, उसके बाद स्मॉल स्टोन में रिमूव होके पानी आया। अब मेरा ऐसे सैंड में आ रहा है। सैंड में मेरा बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटनाशक वगैरह को मारता है और वहाँ से रिमूव करके मेरा कॉटन में आता है। कॉटन का कार्य यह है कि मेरा जो सैंड से जो छोटे छोटे कण ऐसे आता है, ये मेरा छानने का कार्य करता है और वहाँ से रिमूव होके मेरा ऐसे यहाँ पर फिल्टर वाटर के रूप में मिलता है। ये मेरा पूरा नेचुरल वाटर है। जोहार, मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बोकारो से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी ITI कौशल कॉलेज नगराटोली रांची में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन की प्रशिक्षण ले रही हूँ। आज का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हमारा प्रोजेक्ट है स्मोक ऑब्जर्वर। स्मोक ऑब्जर्वर यह एक प्रकार का उपकरण है। इसका यूज हम लोग रसोई घरों से निकलने वाले धुएं को बाहर निकालने के लिए करते हैं। इसके अंदर फैन लगा हुआ है जो धुआं को भी ऑब्जर्व कर इसे बाहर की ओर निकालेगा। देखिए धुआं निकल रहा है अभी।